नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबा केदारनाथ में सामान ले जा रहे एक छोटे ट्रैक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसों को अटका देने वाले इन वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है, हैरत में है। दरअसल केदारनाथ में सामान ले जाने वाले के लिए भीमबली से ये छोटा ट्रैक्टर लगाया गया है, लेकिन बाबा केदार के चढ़ाई भरे सीढ़ीदार खड़े रास्ते में जहां पैदल चलने में भी मुश्किल होती है, वहीं एक ट्रैक्टर इसी रास्ते पर सामान ढोता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खड़ी सीढ़ियों को चढ़ता ये ट्रैक्टर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसमें एक और चौंकाने वाली बात भी, बाबा केदार तक घोड़े खच्चर से जाने के लिए जहां यात्रियों को हजारों रुपए चुकाने पड़ते हैं, वहीं इसके उलट इस ट्रैक्टर पर बैठने वाले मजदूरों को अच्छी खासी मजदूरी मिलती है, क्योंकि चढ़ाई पर संतुलन बनाने के लिए कई मजदूरों को ट्रैक्टर के आगे बिठाया जाता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक छोटे से ट्रैक्टर में बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए सीढ़ीदार चढ़ाई पर इसे चढ़ाया जा रहा है। अगर ये ट्रैक्टर खुदा न खास्ता इसे कुछ हो जाए, पलट जाए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन केदारनाथ की खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ता ये ट्रैक्टर और तमाम तमाम मजदूर इसमें होते हैं, जो बैठते हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साहस की भी दाद देनी पड़ेगी। तो जिस रास्ते पर घोड़े खच्चर चलते थे, जिनको चढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी और जो इसको लेता था घोड़े और खच्चरों को, उनको पैसे चुकाने पड़ते थे, लेकिन इस ट्रैक्टर पर जो मजदूर बैठते हैं उनको अच्छी खासी रकम मिलती है। यानी जान जोखिम में डालकर ये सामान लेकर केदारनाथ के ऊपर पहुंचते हैं, और वो भी सीढ़ी नुमा इस रास्ते के जरिए। सामान ढोने के लिए ट्रैक्टर लगाई गई है, छोटी ट्रैक्टर है, और किस तरह से लोग इसमें बैठकर बैलेंस बनाकर इसे खींचते हुए ऊपर लेकर जाते हैं, तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसके एक तरफ खाई है, अगर उस तरफ ट्रैक्टर अनबैलेंस होकर गिरता है तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये लोग बड़े साहस के साथ और बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे कर इस ट्रैक्टर को बैलेंस बनाते हुए कई सारे लोग मजदूर जो उनको ऊपर ले जाते हैं सामान को, वो इसे लेकर जाते हैं। जहां पर आम लोगों को चलने में दिक्कत आती है, वहां पर इस ट्रैक्टर को लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ में सामान ले जा रहे एक छोटे ट्रैक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किस तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस ट्रैक्टर से सामान लेकर ऊपर जाते हैं। सांसों को अटका देने वाले इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल केदारनाथ में सामान ले जाने के लिए भीमबली से ये छोटा ट्रैक्टर लगाया गया है, लेकिन बाबा केदारनाथ की चढ़ाई भरे सीढ़ीदार खड़े रास्ते पर यहां पर पैदल चलने में मुश्किल होती है। ऐसे में वहां पर ट्रैक्टर इसी रास्ते पर सामान ढोता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खड़ी सीढ़ियों को चढ़ना ये ट्रैक्टर रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि अगर जरा भी ये ट्रैक्टर अनबैलेंस हुआ तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा केदार तक घोड़े खच्चर से पहुंचा जाता है और इस पर चढ़ने वाले पैसा देते हैं, जबकि यहां पर यात्रियों को हजारों रुपए चुकाने पड़ते हैं। इसके उलट इस ट्रैक्टर पर अगर कोई बैठता है, बैठने वाला जो मजदूर होता है, उससे अच्छी खासी मजदूरी मिलती है, क्योंकि चढ़ाई पर संतुलन बनाने के लिए इन मजदूरों को ट्रैक्टर के आगे बिठाया जाता है और फिर इस ट्रैक्टर को खींचा जाता है ऊपर ले जाने के लिए। तो ये अपने आप में खतरों से भरा है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको काम करना है तो फिर खतरे उठाने पड़ेंगे, और केदारनाथ धाम की खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ता ये ट्रैक्टर कुछ यही मिसाल पेश कर रहा है। और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश लगातार जारी है। 100 से अधिक मार्ग बारिश और भूस्खलन के चलते बंद पड़ गए हैं। श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी के पास करीब 60 मीटर हिस्सा ढह जाने से कई घंटे से बंद पड़ा हुआ है। यहां चट्टान काटकर सड़क खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है।
क्योंकि तोता घाटी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई क्षेत्रों के लिए लाइफलाइन का काम करने वाले इस हाईवे के बंद होने से अब लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तोता घाटी के पास का ये हिस्सा है जहां पर भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है और 7 मीटर का लंबा चौड़ा एरिया है वो पूरी तरह से कहा जा सकता है वहां लैंडस्लाइड हुआ है। रास्ते बंद हो गए हैं। हालांकि कोशिश की जा रही कि किसी तरह से चट्टान और पत्थर को काटकर आगे का रास्ता बनाया जाए, लेकिन ये आसान नहीं है और यही वजह है कि जो वहां से गुजरने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में शनिवार रात से जारी भारी बारिश के बाद तबाही मची हुई है। गोरी नदी के आसपास बहने वाले बरसाती नालों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देर रात से ही स्थानीय प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राहत कार्य भी शुरू कर दिया है। खतरे की जद में आ रहे लोगों को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, उसकी कवायद भी शुरू हो गई है। बारिश के चलते देर रात एक बच्चा भी लापता हो गया था और काफी मशक्कत के बाद अब वो बच्चा मिल गया है। हाँ, जैसे कि ये रात से बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला चल रहा है और मूसलाधार बारिश के होते हुए हम लोगों को जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही हैं पुलिस को और प्रशासन को, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तहसीलदार साहब अपने मुनस्यारी के और मैम आसिफ खान एसओ अपने मे फोर्स के साथ में रात से ही जो है हम लोग लगे हुए हैं और एक प्राइवेट जेसीबी भी हायर करी गई है रात ही। उसको काम दिया गया कि जो जहाँ जहाँ सड़कें ब्रेक हुई हैं मलबा आने से उनको खुलवाया जा रहा है। और बीजेपी के कुमाऊं मंडल में 5 पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। 50 से अधिक पार्टी वर्कर्स और उनके नजदीकी क्वारंटीन कर दिए गए हैं। बावजूद इसके पार्टी नेता सबक नहीं लेना चाहते। कुमाऊं दौरे से लौट रहे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हरिद्वार में बेफिक्री से बिना मास्क धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं। बंशीधर भगत ने शनिवार को शंकराचार्य स्वामी राजा राजेश्वर आश्रम अवधेशानंद गिरी और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने मास्क पहनना भी उचित नहीं समझा। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वो मास्क पहने नजर नहीं आ रहे हैं। उनके साथ पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल और प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश जमदग्नि भी बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी जनता से मास्क पहनने की अपील करेगा तो भला कैसे कौन लोग इसे सुनेंगे। और नैनीताल में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समेत जिला अध्यक्ष और 3 कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद सियासत अब गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने आरोप लगाते हुए बीजेपी पदाधिकारियों ने कोरोना फैलाने का काम किया है। जोशी ने सरकार से पूछा कि राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए कोरोना फैलाने वाले इन बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कोई मुकदमा दर्ज होगा। प्रकाश का आरोप है कि सरकारी मशीनरी कांग्रेस नेताओं पर बेवजह ही मुकदमे लगाती रही है। आपको बता दें कि शनिवार को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत, नैनीताल के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और प्रदीप बिष्ट की बैठक में शामिल हुए रामनगर के 3 पार्टी पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत 50 से ज्यादा बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आइसोलेट किए गए हैं। साथ ही बीजेपी के कुमाऊं दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोरोना को फैलाने का काम किया है। वो स्वयं संक्रमित हैं, लेकिन जनहित के काम के कारण नहीं, वो राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक बैठकों के कारण संक्रमित हुए हैं। हमें उनके स्वास्थ्य के प्रति सहानुभूति जरूर है, लेकिन क्या ये सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करेगी? कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ तो तुरंत मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे। और उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भी लॉकडाउन है। राजधानी में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बेवजह जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही राजधानी के मेन पॉइंट्स पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है।
घंटाघर, रसपना के इलाकों में बैरिकेडिंग लगाकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ी नजर आ रही है। स्थिति का जायजा लिया हमारी संवाददाता भारती सकला ने। रविवार को लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जो लोग भी बेवजह सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं उनको यहां पर रोका जा रहा है, चालान तक काटे जा रहे हैं। अगर सही वजह नहीं बताई जा रही है बाहर निकलने की तो उन पर यहां पर पुलिस की तरफ से सख्ती देखने को मिल रही है। और इस दरमियान सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो यहां पर पूरी की जा रही है। जगह जगह पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, चाहे घंटाघर की बात कर ली जाए, रसपना पुल की बात कर ली जाए या फिर शहर भर के अन्य जो इलाके हैं, मेन पॉइंट जो हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद ये सख्ती और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करवाया जा सके, इस ओर प्रशासन का ध्यान है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और नैनीताल में लॉकडाउन का आज भी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बाजार में दुकानें जरूर बंद हैं, लेकिन चौराहों से आज भी पुलिस गायब ही मिली। तल्लीताल में आज सुबह पुलिसकर्मियों की कमी दिखी तो लॉकडाउन का पालन कराने वाले जिला प्रशासन के अधिकारी भी गायब नजर आए। हालांकि व्यापारियों ने इस लॉकडाउन का विरोध शुरू कर दिया है। बंदी का आज दूसरा दिन है और हालांकि नैनीताल में हालात जस के तस हैं कल की तरह। ये देख सकते हैं कि ये माल रोड है, गांधी चौक है, यहाँ पर अभी भी व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऊपर से जो व्यापारी हैं उन्होंने भी कल नाराज़गी अपनी व्यक्त की है कि जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन किया है, कुछ दुकानों को खोल दिया गया है, शराब की खास तौर पर दुकानों को खोला गया है और जो बाजार है उसको प्रशासन ने दबाव में बंद किया है। लेकिन जिस तरह से अब व्यापारी ने विरोध किया है और आने वाले दिनों में यानी कल व्यापारियों ने कहा कि वो एक बड़ी बैठक करेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे कि अचानक से जो लॉकडाउन किया गया है उसमें व्यापारियों का जो सहयोग है वो क्यों नहीं लिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है लेकिन जो नियमों का पालन कराने वाले अधिकारी हैं वो आखिरकार सड़कों से क्यों गायब हो रहे हैं। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और नैनीताल के रिहायशी इलाकों में गुलदारों की धमक देखी जा सकती है। नैनीताल चिड़ियाघर के पास अधिकारी भवन में लगातार गुलदार आ रहे हैं, कुत्तों को अपना निवाला बना रहे हैं। बीती रात भी गुलदार नाले के जरिए घर में घुसा और एक कुत्ते को उठाकर ले गया। हालांकि एक युवती ने अपने कुत्ते को बचाने का प्रयास जरूर किया मगर गुलदार तब तक उसे लेकर गायब हो चुका था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चुपके से गुलदार आया और एक कुत्ते को एक घर से उठाकर लेकर गया। में गुलदारों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि आबादी में अब गुलदार बेरोक टोक बेखौफ घूम रहे हैं। ये देख सकते हैं कि कल रात यहाँ से गुलदार आया है, नाले से नीचे उतरा है और उसके बाद घर के अंदर घुसा है। हालांकि इसके ठीक पीछे नैनीताल जू है और जू के पास में ही की ये घटना है और लगातार जो कुत्ते थे घर में उनको उठा के ले गया है। गुलदार आया और इस दरवाजे के से अंदर घुसा है इस तरह से और यहाँ से वो जो डॉग बंधे हुए थे उनको लेके गया है। मैडम हैं, आप तो खुद डॉग को बचाने के लिए गए थे, कैसे हुआ ये घटना? 9:55 बज रहा था रात का। मैं इस कमरे में थी अंदर, यहाँ पे गली में बिल्कुल आया वो और दरवाजे के अंदर ही मैं थी। मेरे पपीज़ थे आसपास, मुझे देख के वो मतलब भागा नहीं, आराम से बाहर को निकला तो मेरे पीछे सारे पपीज़ आ गए। उसी में वो उसको 3 कदम की दूरी में मेरे सामने पपी को उठा के ले गया। वो डर है? थोड़ा बहुत तो है, पहले के कंपैरिजन में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहली बार है ये ऐसा कि अंदर से ही आके ले जा रहा है। कुल मिला के जिस तरह से जो गुलदार की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, लोग दहशत में हैं और ये एक बड़ी घटना इसलिए कहा जा सकता है कि ये शहर के बीचों बीच बसा हुआ घर है और इसके जस्ट पीछे जू नैनीताल जू है। तो आने वाले दिनों में अगर इस तरह के हालात बने रहें, हालांकि वन विभाग से भी ये अपील है कि गुलदार को पकड़ा जाए ताकि जो इंसानी जान है उनको बचाया जा सके। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और कोटद्वार के गाक्सटनगंज इलाके में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले युवक को पुलिस ने अब धर दबोचा है। आरोपी युवक नाबालिग के पड़ोस में रहता था जो नाबालिग को अपने साथ भगाकर दिल्ली ले गया था, जहां पर युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस का कहना है कि 16 जुलाई को आरोपी युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली लेकर गया था। युवक को दिल्ली की जलेबी चौक से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। 7/2020 को एक राष्ट्रगंज क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई थी, तो जिस पर पुलिस ने उसके पिता की दी हुई के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया। पंजीकृत करने के बाद हम लोगों ने उसकी सुराग रसी पदारसी की
तो उस लड़की की और उस लड़के की लोकेशन दिल्ली में मिली, जहाँ से आज हम उस लड़की को और जो उसको भगा के ले गया उन दोनों को ही बरामद करके आज थाने में ले आए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी नेताओं में कोविड संक्रमण फैलने के बाद से पार्टी में हड़कंप मच गया है। विधानसभाओं की समीक्षा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, तीनों महामंत्रियों को वापस बुला लिया गया है और 35 विधानसभाओं के दौरे के बाद वापस बुला लिए गए तमाम लोगों को कुमाऊं में पार्टी की मीटिंग के बाद संक्रमण फैलने के बाद ये फैसला अब लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम त्रिवेंद्र को फोन कर कोरोना पॉजिटिव सैनिकों का हाल पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम त्रिवेंद्र से कहा कि सैनिकों को समुचित इलाज मिलना चाहिए। सीएम त्रिवेंद्र ने पीएम से कहा है कि केस बढ़ते हैं लेकिन स्थिति अभी फिलहाल नियंत्रण में है, हम पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए हैं। और आज शिवरात्रि का महापर्व है तो वहीं मंदिरों में सन्नाटा है। कुछ ही लोग हैं जो जल चढ़ाने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उत्तर काशी का सबसे बड़ा भगवान शिव का मंदिर काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जल चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम रही। तो वहीं जिला प्रशासन ने जिले के किसी भी मंदिरों में जल चढ़ाने से मना किया है। बावजूद इसके श्रद्धालु मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में पहली बार सन्नाटा पसरा रहा। यहां पर भगवान शिव की ससुराल कहे जाने वाले कनखल के दक्ष प्रजापति मंदिर के गेट पर सुबह से ही इसे बंद कर दिया गया। 2 दिनों के लॉकडाउन के साथ ही हरिद्वार जिले में सोमवार से पड़ने वाले सोमवती अमावस्या के स्नान पर धारा 144 लगाई गई है, जिसके चलते सभी मंदिरों के मुख्य द्वारों पर ताला लटका रहेगा। इसके बावजूद श्रद्धालु सुबह सुबह मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्हें निराशा हाथ लगी और फिर वो बिना जलाभिषेक किए ही घर लौट पड़े। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव और चंद्रेश्वर महादेव के कपाट कोरोना संक्रमण के चलते बंद रहे। शिव भक्तों में मंदिरों के द्वार पर ही पूजा करके अपने आराध्य को श्रद्धालु ने याद किया। यहां पर मंदिर में कोई भी श्रद्धालु जलाभिषेक नहीं कर सका। लॉकडाउन की वजह से इस बार कावड़ यात्रा नहीं हो पाई है, लेकिन उत्तरकाशी और टिहरी के कुछ स्थानीय कावड़ यात्री गंगोत्री धाम पहुंचे और जल भरकर अपने अपने शिवालयों को रवाना हुए। गंगोत्री धाम में आए स्थानीय कावड़ियों और गंगोत्री पुरोहितों से बातचीत की उत्तरकाशी न्यूज 18 के संवाददाता जगमोहन सिंह चौहान। इस साल कावड़ यात्रा नहीं चल पाई क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन के दौरान यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार ने जो कावड़ यात्रा रोक रखी थी, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर है वो प्रशासन ने कहा था कि स्थानीय लोग जरूर जो अपने धाम हैं वहाँ पे जा सकते। तो हम इस समय गंगोत्री धाम पे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे जो लोकल स्थानीय लोग जो हैं वो आए हैं और कावड़ यहाँ से ले जा रहे हैं। शिवरात्रि का मौका है और इसी मौके के लिए जो स्थानीय लोग हैं वो कावड़ यहाँ से अपने अपने मंदिरों को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ जो गंगोत्री के पुरोहित हैं जो सेमवाल जी, उनसे पूछेंगे किस तरीके से पूरा महीना रहा और जब से यहाँ पे कपाट खुले हैं तब से क्या स्थिति रही धाम की, बताएंगे सेमवाल जी। सेमवाल जी, किस तरीके से देखते हैं अभी तक का जो यात्रा रही है? यहाँ पर कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर 26 अप्रैल को खुल गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी इक्का दुक्का कभी अचानक कोई स्थानीय स्तर पर आता था, लेकिन कोई भीड़ नहीं। लेकिन आज आपने देखा ये जो शिवरात्रि का जो महापर्व है, इस पर स्थानीय लोग आज 100-150 की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और यहाँ से जल भर करके जो है अपना ले जाना जा रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले वर्ष इन दिनों बहुत भीड़ होती थी। पिछले साल कावड़ में लगभग 50,000 से अधिक का कावड़ यहाँ पर आई थी। राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उत्तराखंड में बहुत चाहे पिथौरागढ़ से हो, जगह जगह से लोग आए थे, कावड़ ले गए। लेकिन इस बार जो कावड़ है बहुत सीमित संख्या में है और स्थानीय स्तर पर ही जो है यहाँ पर लोग आए हैं और कावड़ यहाँ से ले जा रहे हैं। बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं वही यहाँ पे कावड़ लेने आए हैं और आप देख सकते हैं कि जो गंगोत्री मंदिर है यहाँ पे कुछ सोशल डिस्टेंस और जो प्रशासन के लोग हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ पे यात्रियों को वो मैनेज भी कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं और कितने सालों से वो कावड़ ले जाने। कहाँ से आए वैसे, और कब से आप कावड़ ले जाते हैं? मैं भाई साहब उत्तरकाशी मनेरी से हूँ और हम कंटिन्यू कावड़ ले जाते हैं, लेकिन इस बार जो देख रहे हैं कोरोना की वजह से, इस महामारी से पूरा शासन प्रशासन अस्त व्यस्त है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को परमिशन मिल पाई है, जो लोकल हैं इस वजह से मिल पाई है। लोग आ रहे हैं, अपना जल ले जा रहे हैं और उसके लिए
और पहाड़ में समय के साथ गायब हो रही घराट को रुद्रप्रयाग के कई गांवों में आज भी जीवित रखे हैं। बारिश के समय में चलाई जाने वाली घराटों में आज भी ग्रामीण अपने अनाज को पिसवाते हैं। पहाड़ी जीवन शैली में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले बरसाती घराट बिजली और डीजल चक्की आने वाले दिनों में विलुप्त होने के कगार पर हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग के जखोली क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी कई गांव इन्हें घराटों पर निर्भर हैं। पहाड़ी क्षेत्र के ये घराट नदियों में पानी बढ़ने पर 6 महीने चलते हैं, जिस दौरान ग्रामीण साल भर के लिए गेहूं मंडवा पीस लेते हैं। पुराने समय से चल रही इन घराटों में आज भी पिसाई पैसों में नहीं बल्कि भगवाड़ी यानी पिसा अनाज का छोटा सा हिस्सा ही लिया जाता है। ऐसे में घराट मालिक दिन भर में मात्र 10 किलो आटे की कमाई ही कर पाता है और कम आमदनी होने के कारण दिन प्रतिदिन पहाड़ के घराट बंद होते जा रहे हैं। 5-6 महीने जब यहाँ पर वो होता है कि यहाँ पर जब पानी रहता है तो चल जाता है ठीक ढंग से। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक तैयार दूसरा भी हो जाए और हमारे लिए जो थोड़ा सा गाँव के लिए भी सुविधा होगी और हमारे लिए भी थोड़ा आमदनी कुछ थोड़ा पड़ सके। रुद्रप्रयाग जिले के दूरस्थ क्षेत्र चिरबटिया में आज भी जो पुराने घराट हैं वो जो है काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं और आज भी दर्जनों गांव इन्हीं घराटों पर निर्भर हैं। और बरसात का जब सीज़न आता है तब जो है यहाँ के जो दर्जनों गांव हैं वो जो है घराटों में पहुँचते हैं, क्योंकि बरसात में ये घराट चलते हैं। लेकिन अब जो है ये घराट जो है लगातार कम होते जा रहे हैं और दम तोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में आज ज़रूरत है कि आज के हिसाब से इन घराटों को बदला जाए और इनको जो छोटी विद्युत परियोजना है उससे भी जोड़ा जाए, ताकि पहाड़ के लोगों की आर्थिकी भी बन सके और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल सके। कलन सिंह रावत, न्यूज़ 18, रुद्रप्रयाग। तो अपना उत्तराखंड में अभी के लिए बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।